सो लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था, लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो पहले देख लें, तभी आप ये वीडियो देखने चाहें। लास्ट 28 नंबर वीडियो, उसमें हमने देखा था वीडियो लेक्चर नंबर 28 में कि देखो यार, हम डैक जब भी बनाते हैं, डिवाइड एंड कंकर का एप्लीकेशन कुछ भी लिखते हैं, उसका एक अब्स्ट्रैक्ट हमने एल्गोरिथम बनाया था। ठीक है, कि किस तरह का फॉर्मेट, एक तरह से ब्लूप्रिंट वो जो था डिवाइड एंड कनकर का, वो हमने बनाया था वहाँ पे। तो पहले आप वो वाली वीडियो जरूर देखें यार, क्योंकि यदि आप वो वाली वीडियो नहीं देख पाए हैं तो जाके देखें, और पूरी वीडियोस को आप 1.5x में देख सकते हैं। दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, तो आज हम एप्लीकेशंस और डैक एल्गोरिथम्स बोल सकते हैं उन्हें, उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि हम लास्ट वीडियो में डैक ऑफ ए कॉमा पी क्यू ऐसा करके हमने कुछ एल्गोरिथम लिखा था एब्स्ट्रैक्ट वाला, तो वो जाके आप देख लीजिए। ठीक है, आज हम देखेंगे गेट सिलेबस में जो हमारे पास एप्लीकेशन है, सबसे पहले उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सो फाइंडिंग मिनिमम एंड मैक्स टुगेदर इज पावर ऑफ एन एलिमेंट, बाइनरी सर्च, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, काउंटिंग नंबर ऑफ इन्वर्जन्स, सिलेक्शन प्रोसीजर, स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कंटीजियस मैक्सिमम सब अरे। तो हो सकता है कि इन तीनों को हम ना करें, इन चारों को हम ना करें, हो सकता है इन फोर्थ को ना करें, और अगर अपने पास टाइम रहा और लेक्चर्स अगर नहीं पढ़ते हैं इन 5 में, तो हम उनको भी कर देंगे, क्योंकि ये गेट में पूछे जा चुके हैं। बेसिकली ये एप्लीकेशंस हैं मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट की। ठीक है, तो हो सकता है हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 वीडियोस में हो जाएंगी, 8 वीडियोस बन जाएगी 20 मिनट्स की। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट, दैट इज फाइंडिंग मिनिमम एंड मैक्स टुगेदर। ओके, सो हम डैक पढ़ रहे हैं यार, डोंट बी कंफ्यूज। डैक पढ़ रहे हैं तो हम डैक मतलब डिवाइड एंड कनकर ही पढ़ेंगे, डिवाइड एंड कनकर ही पढ़ेंगे। हम डिवाइड एंड कनकर क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि नॉर्मल मेथड भी होती हैं, नॉर्मल मेथड से भी हम आंसर ला सकते हैं, बट उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, स्पेस ज़्यादा लगता है, इसलिए हम डैक पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग मैक्स एंड मिनिमम टुगेदर वाली प्रॉब्लम नंबर 1, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डैक। सो फर्स्टली वी विल सी विदाउट डैक, और देखेंगे कि क्यों जरूरत पड़ती है डैक की। ठीक है, तो हमें क्या है, फाइंडिंग मैक्स एंड मिनिमम टुगेदर। तो हमें क्या दिया होगा, इनपुट में एक एरे दिया होगा, इनपुट में हमें एक दिया होगा एरे, एन एरे ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, आउटपुट हमें निकालना होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट ऑफ द एरे। सो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं, एग्जाम्पल के लिए, तो ये हमारा एरे है 10, 2, 5, 6, 3, 1, 27 एंड 9। दिस इज आवर एरे। सो व्हाट इज एन? एन इज इक्वल टू 3, 3, 9, 2, 8, 8। व्हाट इज मैक्स? यू कैन डायरेक्टली से दैट मैक्सिमम इज 27। व्हाट इज मिनिमम? मिनिमम इज 1। सो मैक्सिमम इज 27 एंड मिनिमम इज 1। ओके, नाउ अब इसका हम एल्गोरिथम लिखते हैं विदाउट डिवाइड एंड कनकर की। तो हमें एक साथ बताना है मैक्सिमम और मिनिमम। तो अगर आप एल्गोरिथम लिखना चाहें इसका, तो हम कैसे एल्गोरिथम को डिराइव कर सकते हैं? देखो, दिमाग लगाओ, कैसे एल्गोरिथम लिख सकते हो। तो एक लूप तो लगानी पड़ेगी हमें, कहाँ से कहाँ तक चलनी पड़ेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे लूप लगानी पड़ेगी फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू n-1 तक जाते हैं हम इंडेक्सिंग एरे की, i प्लस प्लस यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं मैक्सिमम को बोल देता हूँ, मैक्सिमम जो मेरा है वो है 10। तो इसका नाम अगर a है तो हम बोल देते हैं a ऑफ 0। व्हाट इज मैक्सिमम एट स्टार्टिंग? वी कैन से दैट कि मैक्सिमम जो होगा, कि मैक्स हमारा जो है वो है a ऑफ 0, दैट इज 10। और इसी को मैं मिनिमम मान लेता हूँ, इसी को क्या मान लेता हूँ, मिनिमम, दैट इज a ऑफ 0, दैट इज 10। मान लिया, स्टार्टिंग में मान सकते हैं अपन कुछ भी, मैक्सिमम इंट वगैरह लिखना हो तो लिख लो यार, एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं। नाउ हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के चेक करेंगे। यहाँ पे हैं हम अभी भी, इनको हम 0 मान चुके हैं। चलो, तो आई इज इक्वल टू हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट कर लो। चलो, तो 1 से जब स्टार्ट करोगे, 1 से मतलब यहाँ से हमने इसको तो पहले ही मान लिया ना मैक्सिमम मिनिमम, तो इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आगे जाओगे, इस एलिमेंट को कंपेयर करोगे पहले मैक्सिमम वाले से। तो इस एलिमेंट को मैक्सिमम वाले से कंपेयर करोगे, यदि ये एलिमेंट मैक्स से बड़ा होगा, यदि ये एलिमेंट मैक्स से बड़ा होगा, तो ये हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, यदि कंडीशन फेल हुई तो हो सकता है ये एलिमेंट इससे छोटा हो। तो यदि ये एलिमेंट इससे छोटा हुआ तो वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हम क्या करेंगे, इफ
हमारा ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन हमारे मैक्स से है, तो हम उसे बोल देंगे कि मैक्स इज इक्वल टू ए ऑफ आई हो जाएगा। अभी बहुत ही सिंपल चीज। नाउ हो सकता है हो सकता है हो सकता है कि ये एलिमेंट क्या हो, देखो ये एलिमेंट हो सकता है छोटा हो, तो एल्स एल्स में जाएंगे और चेक करेंगे इफ इफ ए ऑफ आई is less than minimum, then our minimum will be a of I। वेरी सिंपल चीज। देखो सिंपल चीज ये है कि हम यहां पे गए, इसके पास गए, हम यहां पे गए और इससे पूछे क्या तुम मेरे मैक्सिमम से बड़े हो, क्या तुम मेरे मैक्सिमम से बड़े हो। यदि ये बोल देगा हाँ, यदि बोल देगा हाँ, तो हमें मिनिमम वाला केस चेक नहीं करना ही नहीं है, क्योंकि जब ये मैक्सिमम से ही बड़ा है तो मिनिमम में तो आ ही नहीं सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे इफ एल्स लगा है, यहाँ पे इफ और एल्स। यदि ये ए आई एलिमेंट मेरा मैक्सिमम से ही बड़ा है तो वो मिनिमम तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हम पहले चेक कर लिए क्या ए आई ग्रेटर देन मैक्स है। इफ यस देन मैक्स हो जाएगा ए ऑफ आई, नहीं तो हम बाद में चेक करेंगे क्या मेरा वो जो एलिमेंट है वो मिनिमम से भी छोटा है क्या। यदि वो मिनिमम से भी छोटा है उसको बोल देंगे मिनिमम ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो क्या किया हमने, हम चेक करते हैं, यहाँ पे चलते हैं सब। चलो हमारे पास 10 है, 2 है, 5 है, 6 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 27 है, फिर 9 है। हमारे पास मैक्स क्या है अभी, मैक्स हमारे पास है 10 और मिन क्या है हमारे पास अभी 10। सो यहाँ से हम स्टार्ट किया, हम चेक किए क्या मेरा ये एलिमेंट मैक्स से बड़ा है, चेक कर रहे हैं ना, ए आई इज ग्रेटर देन मैक्स है क्या, नहीं नहीं है, तो ये वाली कंडीशन नहीं चली, ये वाली चलेगी। क्या मेरा एलिमेंट जो ए आई है वो मिनिमम से भी छोटा है, यस यस, मिनिमम हमने क्या माना 10। सो वी विल से दैट कि मिनिमम हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे देखो मिनिमम में हमने ए आई डाल दिया तो मिनिमम कितना हो गया, यहाँ पे ए आई कितना है 2, यहाँ पे थे हम, आगे आई प्लस प्लस हुआ, यहाँ पे गए फिर से चेक किया क्या ये एलिमेंट मेरा मैक्स से बड़ा है, मैक्स में कितना है 10, नहीं नहीं बड़ा है, तो हम कहाँ गए, इस वाली कंडीशन पे गए, कंडीशन फेल हुई। क्या मेरा एलिमेंट ए आई लेस देन मिनिमम है क्या, नहीं, ए आई कितना है 5, 5 2 से छोटा है क्या, नहीं, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। 6 पे गए, 6 पे भी सेम कंडीशन चेक किया, 3 पे भी सेम कंडीशन चेक किया, जैसे ही 1 पे गए, 1 पे देखो क्या ए आई ग्रेटर देन मैक्स है, 1 क्या 10 से बड़ा है, नहीं नहीं बड़ा है, तो हम कहाँ पे गए, इस वाली कंडीशन पे गए और इस वाली कंडीशन पे चेक किया क्या मेरा ए आई लेस देन मिनिमम है, यस, तो हम इसको क्या कर देंगे, मिनिमम 1 कर देंगे। अगली बार जब 27 पे जाओगे, 27 पे तो चेक करोगे क्या ए आई ग्रेटर देन मैक्स है क्या, यस यस 27 है, तो यहाँ पे लिख दोगे 27 और मैक्स कितना हो जाएगा 27। अगली बार जाओगे 9 पे चेक करोगे, 9 पे कंडीशन दोनों फाल्स होंगी, 9 बड़ा नहीं है 27 से, ना 9 छोटा है 1 से। सो फाइनली वी विल गेट मैक्स इज 27 एंड मिनिमम इज 1। दैट इज द एल्गोरिथम, that is a algorithm. So that is a algorithm. What is this? This is a algo without divide and conquer। तो हम पूरे एरे में ट्रेवर्स किया, पहले वाले एलिमेंट को मैक्स भी बोल दिया मैंने, मिनिमम भी बोल दिया, और पहले वाले एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट आया जो तीसरा, हर एलिमेंट से पूछते गए क्या तुम मेरे मैक्सिमम से बड़े हो। यदि वो बोल देता है मैक्सिमम से बड़ा हूं तो हमें मिनिमम चेक नहीं करना है और हम मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट से। फिर यदि वो बोलता है नहीं कंडीशन फॉल्स है तो अंदर जाएंगे, चेक करेंगे क्या तुम मेरे मिनिमम से भी छोटे हो। यदि बोलेगा कि हाँ मिनिमम से भी छोटा हूं तो बोल दूंगा मिनिमम इज इक्वल टू ए ऑफ आई। दैट इज एल्गोरिथम विदाउट डिवाइड एंड कंकर। दैट इज सिंपल फॉर लूप। कहीं कहीं पे भी हमने डिवाइड एंड कंकर यूज किया क्या, नहीं, दैट इज विदाउट डिवाइड एंड कंकर। नाउ लेट्स सी। सो अगर आप देखो कंपेयर कितनी बार कर रहे हैं, हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, तो हम नंबर ऑफ कंपेरिजन निकालेंगे, हमें एग्जाम में बोलेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपेरिजन, तो नंबर ऑफ कंपेरिजन देखते हैं, नंबर ऑफ कंपेरिजन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एरे, ठीक है, नंबर ऑफ कंपेरिजन देखते हैं। तो आप एक चीज देखो कि यदि ये कंडीशन हमेशा ट्रू होती है, ये वाली कंडीशन हमेशा ट्रू होती है, ये वाली कंडीशन हमेशा ट्रू होती है, ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, तो हम ये एल्स पे जाएंगे ही नहीं, एल्स पे जाएंगे नहीं। तो ये कंडीशन अगर ऑलवेज ट्रू हुई, ये कंडीशन अगर ऑलवेज ट्रू हुई, ध्यान दो, ये कंडीशन अगर ऑलवेज ट्रू हुई मतलब हम लूप कितनी बार चलाएंगे, n-1 टाइम्स हमारी लूप चल रही है। अगर ये कंडीशन हमेशा ट्रू हुई तो कितने कंपैरिजन होंगे,
हम पहला एलिमेंट छोड़ दिए थे, तो n-1 कंपेरिजन होंगे, n-1 कंपेरिजन्स, एंड दैट विल बी वेस्ट केस, क्योंकि लूप तो n-1 तक चलनी ही है, तो वेस्ट केस में कितने होंगे, n-1 कंपेरिजन्स। लेकिन यदि वर्स्ट केस हुआ, वर्स्ट केस मतलब हम इसको भी कंपेयर किए, इसको तो कंपेयर करेंगे ही हर बार, इसको भी कंपेयर करेंगे ही हर बार, अगर ये कंडीशन हमेशा ट्रू हुई तो क्या आएगा, बेस्ट केस आएगा। बट यदि ये कंडीशन हमेशा, देखो इसको चेक तो करना ही है, ये कंडीशन हमेशा फॉल्स हुई तो हर बार कितने चेक करने पड़ेंगे, 2 कंपेरिजन करने पड़ेंगे, एक इसको और इसको। तो वर्स्ट केस में हमें n-1 तक लूप चलाना है, कितने कंपेरिजन हो गए, 2 टाइम्स ऑफ n-1 कंपेरिजन्स in worst case, WORST, worst case. So in worst case, what is, how many number of comparisons, n-1, in worst case how many number of comparisons, to n-1. Did you get it? Okay, if you get it, let me write again the algorithm for min is max is equal to 10, min is equal to 10 for I is equal to 1 से चल रहे हैं हम, i लेस देन इक्वल टू n-1 तक चल रहे हैं हम, और i प्लस प्लस चल रहे हैं। ओके, सो इफ a ऑफ i ग्रेटर देन मैक्स होता है, तो हम उसको बोल देते हैं कि मैक्स जो होगा मेरा वो हो जाएगा a ऑफ i हो जाएगा। एल्स अगर मेरा a ऑफ i लेस देन है, मिनिमम से भी छोटा है, तो हम उसको बोल देंगे कि min इज इक्वल टू a ऑफ i। दैट इज वेरी सिंपल। सो मैंने 2 बार क्यों लगा दिया, ओके। सो ये इसका हो गया, इसका मैंने नहीं लगाया, तो इसका यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, कि इसका हो गया और इसका ये हो गया। चलो अब देखो यार, वेस्ट केस कब आता है, वेस्ट केस नंबर ऑफ कंपेरिजन्स कितने आए थे, n-1। अगर ये वाली कंडीशन हमेशा ट्रू होती है, ये वाली कंडीशन, तो हमेशा नंबर ऑफ कंपेरिजन कितने आएंगे, n-1, क्योंकि लूप तो n-1 तक जानी ही है ना, तो n-1 कंपेरिजन आएंगे। बट वर्स्ट केस, व्हाट अबाउट वर्स्ट केस, फर्स्ट केस में नंबर ऑफ कंपेरिजन कितने आए थे, हम इसको भी चेक करेंगे और इसको भी चेक करेंगे, तो कितनी बार कंपेयर करना पड़ेगा, 2n-1 टाइम्स, 2n-1 टाइम्स। समझ में आई बात। अब एवरेज केस कैसे निकालते हैं, एवरेज केस में आधा ये वाला हो, मतलब n-1/2 हो, प्लस आधा कितना हो, ये वाला हो, 2n-1 वर्स्ट केस वाला हो, तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा n-1/2 प्लस इसको लिख लो n-1, दैट इज 3n-1/2, दैट इज 1.5 n-1 times of n-1, that is average case. So worst is n-1, worst is 2, average is 1.5 n-1, and worst is 2 times of n-1. These are all the cases, that is the number of comparisons that they will ask in exam. So number of comparisons कितने हैं, n-1, 1.5 n-1, 2-1, that is worst case, that is average case, that is worst case. Okay, now when that worst case will come, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मेरे एलिमेंट्स ऐसे हैं, देखो 10, 13, 15, 16, 17, 23, ऐसे मेरे एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट हैं, चेक करो। अभी तुम्हारा मैक्स कितना है, 10, मिनिमम कितना है, 10। हमेशा ये वाला एलिमेंट हमेशा ही बड़ा होगा मैक्सिमम से। देखो मैक्स कितना है, मैक्स इज इक्वल टू 10 एंड मिन इज इक्वल टू 10, ठीक है। चलो अब इस एलिमेंट को इससे कंपेयर किया, इस एलिमेंट को इससे, ये वाला एलिमेंट, आगे वाले एलिमेंट हमेशा बड़े हैं क्या, तो ऑलवेज ai ग्रेटर देन मैक्स होगा, ऑलवेज होगा, और हमारी कंडीशन पहली वाली ही ट्रू होगी। तो अगर हमारा एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हमारा क्या आता है, वेस्ट केस आता है, एरे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो वेस्ट केस कब आता है, जब एरे हमारा क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। नाउ लेट्स सो एरे कैसे आया हमारा, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वेस्ट केस आता है। तो वेस्ट केस हमारे पास कैसे आता है, वेस्ट केस हमारे पास कैसे आता है, इफ एरे इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन नंबर ऑफ कंपेरिजन कितने होते हैं, n-1। देन वर्स्ट केस कब आएगा, वर्स्ट केस देखो ऐसे मान लो एलिमेंट ऐसे हैं कि 10 है, फिर 8 है, फिर 4 है,
फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 0 है, ऐसे देखो। तो हमेशा अभी तुम्हारा मिनिमम कितना रहेगा स्टार्टिंग में, हम 10 को मानते हैं, मैक्स कितना है, हम 10 को मानते हैं। चलो इसको हमेशा कंपेयर करोगे, क्या ये एलिमेंट ये बड़ा है, ऑलवेज ए आई वाली कंडीशन ग्रेटर देन मैक्स वाली कंडीशन ऑलवेज फेल होगी, बट कंपेयर तो कर रहे हो ना, तो हम किस पे जाएंगे, हमेशा ऑलवेज गो टू एल्स वाली कंडीशन, ऑलवेज एल्स वाली कंडीशन। तो कितनी बार कंपेयर करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, 2 बार, तो कितनी हो जाएगी, 2 - 1 टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ n - 1 टाइम्स। ये कैस कौन सा केस है, इफ array is in decreasing order। ठीक है, सो सारांश क्या है, सारांश ये है कि अगर विदाउट डेक मिन मैक्स अगर निकालने जाओगे, सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अरे लूप चल रही है एक सिंपल, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा ऑफ एन, यू कैन से ऑर्डर ऑफ एन, यू कैन से ओमेगा ऑफ एन, क्योंकि मैक्सिमम वहां तक तो जाना ही है, मैक्सिमम एवरेज मिनिमम सब बराबर है, इस बार पूरी लूप को तो चलानी पड़ेगी, हो सकता है मेरा मैक्सिमम मिनिमम कोने पे बैठा हो। ठीक है, नंबर ऑफ कंपेरिजंस, तो वेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस, दैट इज n - 1, इसमें 1.5 n - 1, इसमें 2 टाइम्स ऑफ n - 1। ये कब आता है, ये वाला एरे इन इंक्रीजिंग, इसमें हाफ इंक्रीजिंग एंड हाफ डिक्रीजिंग, इसमें डिक्रीजिंग। सो दैट इज द एल्गोरिथम विदाउट डिवाइड एंड कॉन्कर। सो हमने इसको इसलिए पढ़ा है क्योंकि हम एनालाइज करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, कब, जब डैक पढ़ लेंगे ना तब एनालाइज करेंगे कि हमें विदाउट डैक और विथ डैक क्यों पढ़ा। ओके, नाउ विथ डैक हम देखते हैं, विथ डैक। सो मेक नोट ऑफ दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट। एंड कैसे याद होगा सर आपको एल्गोरिथम, कैसे याद हुआ, कैसे मुझे याद होगा, सो दैट यू विल लर्न ग्रेजुअली, यू विल लर्न, डोंट थिंक अबाउट दैट। ओके, नाउ विथ डैक देखते हैं यार, चलो विथ डैक। सो विथ डैक मतलब क्या है कि हम प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं पुराना एग्जांपल ही उठाऊं तो हमारे पास जो एलिमेंट थे वो कौन कौन से थे, 10 2 5 6 3 1 27 9। सो हमारे पास एलिमेंट्स है 10 2 5 6 एंड 3 1 27 9, 3 1 27 9। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं 0 इंडेक्सिंग, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 6, इसको मान लेते हैं 7। ओके, मैं क्या बोलता हूँ कि सर ऐसा करो ना, आप इस प्रॉब्लम को ना डिवाइड करते जाओ। सो 10, जब तक एक एलिमेंट ना बचे, तो 10 2 5 हमने लिया स्टार्टिंग में। चलो देखते हैं, चलो डिवाइड करके क्या होता है। सो 10 2 5 6 3 1 27 9 लिया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे अगर हाफ में, तो कहाँ से डिवाइड होगा, कौन सी डंडी आएगी यहाँ पे, यहाँ पे आएगी। और ये वाला पार्ट किधर जाएगा, हमारे साथ जाएगा 10 2 5 6, ये वाला पार्ट जाएगा 3 1 27 9। ठीक है, डिवाइड कर दिया। चलो अगली बार बोल दो सर फिर से एक बार इसको डिवाइड कर दो, हाफ हाफ में कर दिया, ये हो जाएगा 10 एंड 2, ये हो जाएगा 5 6, अलग अलग लेवल को मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 3 1, ये हो जाएगा 27 9। now using which color I should do, this one। now I can divide this, यहाँ से this will become 10, this will become 2, this will become 5, this will become 6, this will become 3, this will become 1, this will become 1, this will become 27, this will become 9। now हमने इस पूरे प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड कर दिया, अभी आप ऐसा सोचो कि डिवाइड कर दिया। अब क्या तुम इसका मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हो क्या है इस एलिमेंट का, अगर तुम्हारे पास एक एलिमेंट है उसका कोई तुमसे मैक्सिमम और मिनिमम पूछे तो क्या बताओगे, सेम एलिमेंट, मैक्सिमम और एलिमेंट सेम एलिमेंट। ठीक है,
इसका मैक्सिमम एलिमेंट वही सेम एलिमेंट, इसका भी मैक्सिमम एलिमेंट वही सेम मैक्सिमम मिनिमम, इसका भी इसका भी। तो यदि हमारे पास एक एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट, तो हम उसको बोल सकते हैं कि अगर एक एलिमेंट है तो वो उसका मैक्सिमम होगा, वो उसका मिनिमम होगा। समझ में आई बात? ओके। अगर हमारे पास दो एलिमेंट भी होते हैं तो हम मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हैं दोनों को कंपेयर करके। ठीक है, दोनों को कंपेयर करके। तो यहाँ से जो मेरा मैक्सिमम आया, यहाँ से जो मेरा मैक्सिमम आया, यहाँ से जो मेरा मैक्सिमम आएगा मैक्स, वो आएगा 10, और जो मीन आएगा यहाँ से वो आएगा 10। ये जो रिटर्न करेगा, ये एक स्मॉल प्रॉब्लम हुई, अब आपको लॉजिक क्लिक हो रहा होगा, स्मॉल प्रॉब्लम हुई और ये रिटर्न किया मैक्सिमम इज इक्वल टू 10, मिनिमम इज इक्वल टू 10। नाउ दिस विल गिव मैक्स is equal to 2 and mean is equal to 2. This will give 5, this will give 6, 3, 1, 27, 9. ओके, हमारे पास यहाँ पे दो मैक्सिमम आए, एक मैक्सिमम इसका आया, एक मैक्सिमम इसका आया, एक मिनिमम इसका आया, एक मिनिमम इसका आया। अब इस लेवल पे कौन मैक्सिमम बनेगा, कौन मिनिमम बनेगा, लड़ाई चलेगी। इस लेवल पे कौन मैक्सिमम बनेगा, कौन मिनिमम बनेगा, लड़ाई चलेगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों मैक्सिमम को कंपेयर कर लेते हैं। चलो भाई, तुम भी एक बाहुबली आई, इस साइड से मैक्सिमम, एक साइड इस तरफ से तुम आए, दोनों मैक्सिमम को कंपेयर किया, जो वाला मैक्सिमम बड़ा हुआ वही मैक्सिमम हो जाएगा। सो वी विल कंपेयर दिस मैक्सिमम टू दिस मैक्सिमम, लेट्स से max 1 this one, max 2 this one. So if max 1 is greater than max 2, then max will become max 1. तो यहाँ पे इन दोनों में से कौन बड़ा है, 10, तो max is 10 and min is which one, 2. क्योंकि हम कंपेयर करेंगे मिनिमम को भी, तो दो मिनिमम को कंपेयर किया, तुम छोटे हो या तुम छोटे हो, दोनों के मिनिमम को कंपेयर किया, तो वो मिनिमम कितना आ गया, 2, क्योंकि हमने 10 और 2 को कंपेयर किया। तो इस लेवल पे इस दोनों इस एरे में अगर देखो, ये छोटा सा अगर एरे ही मानो, तो मैक्सिमम कितना है, 10 है, मिनिमम कितना है, 2 है। सेम यहाँ पे जो मैक्स आएगा, इस लेवल पे मैक्स आएगा, वो कितना आएगा भाई, इसका मैक्सिमम कितना आएगा, 5, इसका मिनिमम कितना आएगा, 5, इसका मैक्स कितना आएगा, 6, इसका मिन कितना आएगा, 6। तो इन दोनों का अगर मैक्स मिन कंपेयर करोगे, इसका मैक्स कितना हुआ, मैक्स हुआ 5, इसका मिन कितना हुआ, 6, इसका मैक्स कितना हुआ, सॉरी 5, 6, इसका मिन कितना हुआ, 6। इन दोनों के मैक्स और मिन को यहाँ पे रिटर्न किया, अब दोनों लड़ रहे हैं कौन मैक्सिमम बनेगा ऊपर वाले लेवल पे। तो कौन बड़ा है, 6, और मिनिमम कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। इन दोनों की मिनिमम को लड़ा दो आपस में, दैट्स वेरी सिंपल। नाउ हमारे पास इसका देखो, हमने क्या किया, इसका सोल्यूशन निकाला, इसका सोल्यूशन निकाला, दोनों को क्या किया, कंबाइन किया। इसका सोल्यूशन निकाला, इसका सोल्यूशन निकाला, दोनों को क्या किया, कंबाइन किया। नाउ वी हैव सोल्यूशन ऑफ दिस, सोल्यूशन ऑफ दिस। अगर आप दिमाग लगाओ, यदि एक छोटा सा हेरे है 5 6 एलिमेंट का, तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 6, मिनिमम कितना होना चाहिए, 5, दैट यू कैन सी। नाउ इस लेवल पे दोनों को लड़ा देते हैं, चलो लड़ा देते हैं। इसका मैक्सिमम कितना है, 10, इसका मैक्सिमम कितना है, 6। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो मैक्सिमम होगा, इन दोनों को लड़ाएंगे तो 10 ही होगा, जीतेगा जो। ओके, व्हाट इज मिनिमम, मिनिमम इज 2, जो जीता मिनिमम में से, तो इसका भी सोल्यूशन आ गया। नाउ सेम चीज, इन दोनों का मैक्स कितना होगा, इसका मैक्स कितना होगा 3, इसका मिन कितना होगा 3, इसका मैक्स कितना होगा 1, मिन कितना होगा 1 इंडिविजुअल का, इसका कितना होगा 27, 27 मैक्सिमम, इसका 9, 9 मैक्सिमम होगा। तो इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो इस लेवल पे मैक्स कितना आएगा 3, भाई इसका मैक्स और इसका मैक्स जब लड़ेंगे तो 3 आएगा, और इसका मिन कितना आएगा, मिन इसका मिन आएगा कितना 1। ओके, इसका मैक्स कितना आएगा 27, इसका मिन कितना आएगा 9। इन दोनों का कंपेयर करोगे मैक्स मिन तो। नाउ इस लेवल पे देखो, मैक्स 3 है, मैक्स 27 है, दोनों ने आपस में लड़ाई की, तो ये बोलते हैं, ये वाला बोलता है अरे कि मेरा जो मैक्स होगा वो कितना होगा 27 होगा, और जो मिन होगा 9, और 1 में से मिन कौन होगा 1। सो हमारे पास कहाँ तक का सोल्यूशन आ चुका है, इस लेवल का और इस लेवल का। अगर आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा पॉज करके कि 3 1 27 9 में 3 1 27 9 में अगर एक एरे है तो मैक्स कितना होना चाहिए 27, मिन कितना होना चाहिए 1। अगर ये भी एक एरे है तो इसमें मैक्स कितना होना चाहिए 10, मिन कितना होना चाहिए 2। दैट इज द एल्गोरिथम, दैट इज द एल्गोरिथम। नाउ वी हैव सोल्यूशन ऑफ दिस टू। मैक्स को लड़ा देते हैं, चलो। तो इस फाइनल एरे का जो मैक्स होगा, मैक्स वो हो जाएगा 27, और फाइनल एरे का जो मिन होगा वो हो जाएगा 1। दैट इज द आंसर, दैट्स हाउ डैक वर्क। हमने क्या किया, बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते गए, जब छोटी प्रॉब्लम आई वहां से हम सोल्यूशन निकालते गए, ऊपर क्या करते गए, कंबाइन करते गए। डोंट वरी, इसकी कोडिंग में मैं बताऊंगा, पहले एल्गोरिथम खत्म कर लें फिर कोडिंग भी करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये चीज समझ में आएगी नहीं, कमेंट करके बताओ कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका, इसको जरूर कमेंट करो, ठीक है। तो टैग हमने पढ़ लिया, डिवाइड एंड कनकर हमने देख लिया। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस करने से पहले हम इसका एल्गोरिथम लिख लेते हैं जल्दी से। तो एल्गोरिथम लिखेंगे पहले, सबसे पहले एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे, तो हम डैक ऑफ स्टार्टिंग में कॉल करेंगे एरे ए, और स्टार्टिंग पॉइंट पी मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं, तो डैक ऑफ ए पी क्यू। तो ए क्या है, एरे है, व्हाट इज पी, स्टार्टिंग पॉइंट,
starting point. What is Q? Ending point of array, that is 0 और 1 minus 1 ऐसा मान सकते हो, n minus 1. ओके चलो, तो if ऐसा मान लो, I मान लो, J मान लो, चलो I कोमा J मान लो, तो यहाँ पे I मान लो, इसको J मान लो. इफ I इज इक्वल टू J हो गया, मतलब एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है. हर बार तुम डिवाइड करते जा रहे हो, हर बार डिवाइड करते जा रहे हो. कैसे किया था तुमने? ऐसे एलिमेंट है तुम्हारे पास, तो स्टार्टिंग में I यहाँ था और J यहाँ था. ठीक है, ठीक है. जब तुमने डिवाइड किया तो इसका I यहाँ पे आ गया, इसका J यहाँ पे आ गया, इस वाले का I यहाँ पे आ गया और J यहाँ पे आ गया. जब इसको तुमने डिवाइड किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, इसको इस पार्ट में, तो इसका I और J तो सेम हो गया ना, इसका I और J यहाँ पे है, सेम हो गया, राइट. तो अगर I इज इक्वल टू J है, डिवाइड करते करते हम ऐसे करते करते सेम जगह पहुंच गए, मतलब एक एलिमेंट है, तो रिटर्न कर देना है हमको. रिटर्न करना है रिटर्न मैक्स इज इक्वल टू, हमको कर देना सबसे पहले हम करेंगे मैक्स इज इक्वल टू मेन इज इक्वल टू हमारा ए ऑफ आई जो है वही है, और रिटर्न कर देंगे मैक्स कॉमा मिन, दोनों को रिटर्न कर देंगे हम, क्योंकि दोनों चाहिए हमें. ठीक है. इफ आई इज इक्वल टू J माइनस 1, मतलब कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट्स. भाई यहाँ पे 0, आई की वैल्यू 1 है, इसकी J की वैल्यू 2 है, तो J माइनस 1 कितना हुआ? I 1. 2 एलिमेंट्स हैं, तो हम चेक करेंगे इफ A ऑफ I इज ग्रेटर देन A ऑफ J. दो एलिमेंट में अगर पहला एक एलिमेंट बड़ा है तो मैक्स क्या हो जाएगा हमारा? A ऑफ I हो जाएगा, और मिन क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा A ऑफ J. नहीं तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, एल्स, तो हमारा मैक्स जो होगा वो हो जाएगा A ऑफ J, और हमारा जो मिन हो जाएगा वो हो जाएगा A ऑफ I. दैट्स वेरी सिंपल थिंग. सो दिस इज आवर एल्गोरिथम. तो हमने एक स्मॉल प्रॉब्लम देखी, अगर दो एलिमेंट है तो ये वाली कंडीशन, अगर एक एलिमेंट है तो ये वाली कंडीशन. तो ये फॉर वन एलिमेंट and this one for 2 element. This is very simple thing. Now अगर हमारे पास एक से ज्यादा एलिमेंट है तो हम क्या करते हैं बताओ? तो एक हमारी लाइन ये हो गई, ये वाली लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन, कि इफ दिस इज दिस देन दिस, इफ 2 एलिमेंट्स देन दिस. अगर 2 से ज्यादा एलिमेंट हुए तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करते जाओ ना भाई. अगर ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? एल्स, ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे कि m इज इक्वल टू निकालेंगे i प्लस JY2, और कॉल कर देंगे डैक को कॉल कर देंगे और बोलेंगे कि तुम डैक सॉल्व करके लाओ a i से लेके m तक, और डैक को बोलेंगे कि m+1 से j तक तुम सॉल्व करके लाओ, और इसका जो मैक्सिमम आएगा उसको बोल देते हैं मैक्स 1, इसका जो मिनिमम आएगा उसको बोल देते हैं मिन 1, दोनों में कम रख देंगे वैल्यू. इसका जो मैक्स आएगा मैक्स 2 बोल देंगे, और इसकी जो वैल्यू आएगी मिन 2, उसको मिन 2 बोल देंगे. सो दैट्स हाउ यू कैन राइट. तो हमने क्या किया? डैक को जैसे डिवाइड कर रहे थे ना, प्रॉब्लम को डिवाइड करते गए, और इस जो वैल्यू इसकी रिटर्न आएगी उसका मैक्स को मैक्स 1 बोल देता हूँ, और जो वैल्यू रिटर्न आएगी मिनिमम में मिनिमम बोल देता हूँ, क्योंकि हम दो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं. देखो सॉरी, यहाँ पे रिटर्न लिखना भूल गया मैं, रिटर्न लिखना यहाँ पे, रिटर्न इसके बाद हो जाएगा रिटर्न मैक्स कॉमा मिन. ओके, यहाँ पे इस वाले में एल्स के अंदर, इफ के अंदर, ये इफ के बाद है क्योंकि ये वाला इफ चलेगा, फिर एल्स से चलेगा, और मैक्स में हमारा आ जाएगा, हम उसको रिटर्न कर देंगे. चलो, अब हमें क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा इन दोनों को. हम कंपेयर किए थे कि नहीं? देखो हर लेवल पे जाके यहाँ पे कंपेयर कर रहे थे, इन दोनों को कर रहे थे. ठीक है, तो इफ अब कंपेयर करेंगे, इफ मैक्स 1 इज ग्रेटर देन मैक्स 2, अगर ऐसा होता है तो जो मेरा मैक्स होगा वो हो जाएगा मैक्स 1, एल्स मैक्स विल बिकम मैक्स 2. सिंपल चीज. ओके. तो ये वाली कंडीशन चेक हो गई मैक्सिमम मिन 1 के लिए. अब चेक करेंगे इफ min 1 इज लेस देन min 2, देन min विल बिकम min 1. सिंपल. एल्स min is equal to min 2. That is the condition. That is the algorithm. That is the whole algorithm that you can see. So let me decrease the size of this that you can copy. So that is the whole algorithm you can see. That is the whole algorithm. So whole algorithm you can write by own, and you can practice this one algorithm. Okay. And guys, thanks for watching, and we will discuss the time complexity, and again we will discuss this algorithm in next lecture. In next lecture again I will write whole algorithm.
whole algorithm, and I will discuss time complexity. Thanks for watching and don't forget to subscribe.